कहा है कि मैं कह रहा हूँ आज ही चंद्रशेखर आजाद के तरफ से वकालत कर रहे हैं बड़े भैया के तरफ से कि दुनिया में आए हैं इज्जत का लगन लेकर, खामोश नहीं बैठेंगे जख्मी वतन लेकर। ये वतन जख्म हो जाएगा तब मानने वाले नहीं है, वही असर करेंगे जो दुश्मनों से। योगी जी को ही जेल में भेज दिया। पूछना चाहिए कि मोहन जी के सरकार में किस तरह भोकार पार के रो रहे थे उस पार्लियामेंट। मैं तो कहूँगा ना सरकार को, ना सरकार का, हाँ मैं तो कहूँगा, ये मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट कह रहा है कि मैं योगी जी के सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से तंग आ गया। इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं योगी जी कि इनको बर्खास्त करना चाहिए। हाई कोर्ट एक बार नहीं दो बार इस तरह का कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है, किसी का बाप का देश नहीं, ये बाबा साहब का है। हिंसा का जवाब अहिंसा से दी जाती है और नफरत की जवाब मोहब्बत से दी है। हम मोहब्बत की तरफ से, हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के तरफ से वकालत करता हूँ कि तेरे खौफ को खाक भी नहीं समझते हैं तो भी तुझे वो भी नहीं समझते हैं। तू अपने आप को तिस्मार खा बांधता है। ये इतिहास गवाह है कि कभी भी वो सदियों से वो पीछे से वार किया, सामने से वार नहीं। नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस सेवन न्यूज। अभी हम आपको बता दें कि हम सीवान के गोपालगंज मोड़ पर हैं और अंबेडकर पार्क में। जैसे आप देख सकते हैं बाबा साहब स्टैचू पीछे है। और कल जिस तरह से भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरह से गोली चली यूपी में, जैसे कि कहा जाता है बुलडोजर बाबा का वहां पर सरकार है और जिस तरह से पुलिस प्रशासन चौकन्ने है और उसके बाद भी कहीं जाते हैं चंद्रशेखर आजाद और उन पे गोली चल जाती है। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीवान के पप्पू चमार और इन पे उस पे इनका क्या कहना है, उस पे इनका क्या टिप्पणी है, जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल जी। मेरे तरफ से भी आपके चैनल को स्वागत है। चंद्रशेखर आजाद जी यूपी में कहीं जा रहे थे, उन पे गोली चला, क्या इस पे आपको? देखिए ये कहते हैं सुशासन बाबू की दुहाई देने वाली ये सरकार कहती है कि हम बुलडोजर बाबा हैं और यह हमारी शासन प्रशासन अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा उनके तरफ से, हम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के तरफ से वकालत करता हूँ कि तेरे खौफ को खाक भी नहीं समझते हैं तो भी तुझे वो भी नहीं समझते हैं। तू अपने आप को तिस्मार खा बांधता है। ये इतिहास गवाह है कि कभी भी वो सदियों से वो पीछे से वार किया है, सामने से वार नहीं किया है। उनकी ये फितरत ही रही है। अल्ताफ राजा कहा कि ना कोई मजबूरी है ना कोई रियायती है, लगता है तेरी पैदाइशी बीमारी है। उन लोग का पैदाइशी बीमारी है। मैं किसी माँ पर कमेंट नहीं करूँगा, किसी माँ ने मुझे जन्म दी है। शेक्सपियर कहे हैं दो तरह से इंसान महान पैदा लेता है। एक महान जिस दिन उसकी माँ जन्म देती है, क्या क्या करता है, उसी दिन महान पैदा लेता है, और दूसरा महानता हासिल कर लेता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग समाज के गद्दार पैदा ले हैं, कुछ लोग आज भी मनु के नाजायज औलाद पैदा लिए हैं जो इस तरह के घृणित घटना के अंजाम दे रहे हैं। अरे उसको सामने करो ना, सामने से ना कह कर करो या सामने से वार करो, तब ना तुमको जवाब मिलेगा। क्या उनके गोली से कमल का फूल थोड़ा निकलेगा? लेकिन उनकी सदियों से अंग्रेजों के साथ देखिएगा तो ये लोग मुखबिरी किए, क्या उन्होंने बहुत सम्मान दिए हैं, अंग्रेजों के साथ दिए हैं। और सुनिए, अंग्रेजों के साथ भी दिए हैं और मुगलों के साथ भी अपना सम्मान देने का काम किए। और कौन सम्मान दिए वही लोग जानते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है, किसी का बाप का देश नहीं, ये बाबा साहब का है। हिंसा का जवाब अहिंसा से दी जाती है और नफरत की जवाब मोहब्बत से दी है। हम मोहब्बत से देने का काम करेंगे। आपने जिस तरह से कहा कि कमल खिलाने का काम करेंगे गोली चलाकर, क्या आपका कहीं इशारा बीजेपी की तरफ तो नहीं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये कहने का व्यू है कि तुम गोली चलाते हो तो सामने से वार कर। अगर क्या हम गोली चलाएंगे तो उनमें से कमल का फूल नहीं निकलेगा, मेरे ही बंदूक में से गोली ही निकलेगा। तो तुम कहो ना यार। बाबा का जो सरकार है यूपी में, उसमें प्रशासन और शासन दोनों बहुत चौकन्ने हैं और जिस तरह से जितना भी अपराधी हैं इनको खात्मा कर दिया गया है। फिर चंद्रशेखर आजाद जी पर गोली कैसे चला? देखिए, कहीं ना कहीं आपको जानकारी नहीं होगा, शायद और लोग को भी जानकारी नहीं होगा। हाई कोर्ट कितने बार कहा है कि मैं योगी के सरकार से मैं तंग आ गया हूँ।
कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। ये गुंडई हम गुंडा कहेंगे ना, ये कह रहे हैं कि गुंडा हम मिटा देंगे। बड़े लंबे लंबे भाषण बोल रहे थे गुंडा हम मिटा। सबसे पहले एक से कितना मुकदमा उन्हीं पर है, पहले उनको जेल में भेज दिया जाए। हम सरकार से मांग करेंगे योगी जी को ही जेल में भेज दिया। पूछना चाहिए कि मोहन जी के सरकार में किस तरह भोकार पार के रो रहे थे उस पार्लियामेंट में, लोकसभा में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ये कहते हैं गुंडागर्दी मिटा देंगे। कैसे गुंडागर्दी मिटा देंगे? गुंडागर्दी सबसे बड़ा गुंडा तो ये है ना, गुंडागर्दी कैसे मिटा सकता है? कहा है कि मैं कह रहा हूँ आज ही चंद्रशेखर आजाद के तरफ से वकालत कर रहे हैं बड़े भैया के तरफ से कि दुनिया में आए हैं इज्जत का लगन लेकर, खामोश नहीं बैठेंगे जख्मी वतन लेकर। ये वतन जख्म हो जाएगा तब मानने वाले नहीं है। वही असर करेंगे जो हसद दुश्मनों से किया जाता है। हम वही असर करेंगे जो हसद दुश्मनों के साथ की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं वो सावरकर का नाजायज औलाद होगा, मनु का नाजायज औलाद होगा, इसलिए पीछे से वार किया हुआ। अगर अपने माँ बाप के औलाद अगर दूध पिया होगा तो सामने से वार करे, उसको मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। हम उसके गोली से डरने वाले नहीं है। मैं हिंसा का जवाब अहिंसा से दी जाती है और नफरत की जवाब मोहब्बत से दी जाती है। हम मोहब्बत से देने के काम करेंगे। हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, पैगंबर साहब के मानने होने वाले हैं। संविधान के दायरे में रहकर ही हम चाहते हैं। अगर इस तरह की बात होगी तो उसकी हार बुद्ध से हुई है, उसकी हार युद्ध से ही हुई है। अगर उसको फैसला करना है, अगर करना यही काम करना है तो कह ले और गोली चलवा ले, देख लेगा कि किसके कितने दम है। उसको हम अपने ताकत के एहसास हम लोग दिलवा देंगे कि कितना गोली चलाता है और कितना गोली रखा है। अच्छा, जो आप लोग जो गोली चला है, क्या आप उसको धमकी भी दे रहे हैं? नहीं, अरे देखिए, मैं तो कहूँगा कि जब वो गोली चला रहा है कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। मैं तो कहूंगा ना, यानी सरकार को आप धमकी दे रहे हैं? ना सरकार का, हाँ मैं तो कहूंगा, ये मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट कह रहा है कि मैं योगी जी के सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से तंग आ गया। इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं योगी जी कि इनको बर्खास्त करना चाहिए। हाई कोर्ट एक बार नहीं दो बार इस तरह का आदेश निकाला कि मैं हाई कोर्ट के मैं योगी के सरकार से मैं नाखुश हूँ, निरंकुश हो गई, ये सरकार निरंकुश हो गई है। मैं ये बताना चाहता हूँ। निरंकुश कैसे कह सकते हैं जब बताया जा रहा है कि योगी जी का सरकार यूपी में बहुत अच्छा चल रहा है, प्रशासन शासन बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब चीज पर एकदम लागू है। जिस तरह से मोदी जी का जो सपना है, मोदी जी का जो सपना है वो क्या कहते हैं, योगी जी ही कर रहे हैं। नहीं, हम तो कहेंगे कि गुंडों की सरकार है। अगर गुंडों की सरकार नहीं तो ये हद नहीं होता। मैं अतीक अहमद और असद के भी पक्ष में बोल रहा हूँ कि हम शर्मिंदा है, इसलिए शर्मिंदा। ये अतीक असद की हत्या नहीं होती बल्कि लोकतंत्र की हत्या होती है। मैं उनका भी पक्षधर हूँ। उस व्यक्ति के देखिए, कभी भी आप जो भी अगर अतीक असद को फांसी देना होता आप कीजिए। जब वो जेल में है वो व्यक्ति, आप उसे गोली मरवा देते। कहीं ना कहीं सरकार की उसमें संलिप्तता थी, तब इस तरह की घटना घटी है। तो मैं जो अगर लोकतंत्र के खिलाफ ऐसा करेगा, मैं उसके पक्षधर नहीं हूँ, मैं उसका विरोधी हूँ। क्या चाहते हैं आप, मतलब जिस तरह से उनको गोली चला और पीठ से शायद यहाँ से छू कर निकल गया है गोली, तो उसमें तो मतलब प्रशासन को क्या एक्शन लेना चाहिए? नहीं, सरकार को क्या मैं तो कहूँगा उस सरकार से अगर दम है योगी जी को तो स्पीडी ट्रायल चला। वैसे व्यक्ति पर अगर गोली चला रहा है तो वैसे आदमी को स्पीडी ट्रायल चलाकर उससे सजा दिए ताकि समाज में खौफ हो कि किसी पर गोली नहीं चला। हम गुंडा राज नहीं कहेंगे तो क्या कहें बताइए। दिन दोपहर में कोई भी जनप्रतिनिधि उसके साथ गोली चल रहा है, जो व्यक्ति वो इंडिया लेवल के नेता है उनके साथ ऐसे हो रहा है, तो आम शेड्यूल कास्ट के साथ क्या होगा? ये खौफ दिखाया जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि तेरे खौफ को खाक भी नहीं समझते हैं, तुझे वो भी नहीं समझते हैं। तो ये थे पप्पू चमार साहब। और जिस तरह से मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के नेता हैं उन पे गोली चला है। और खबरें फिलहाल बहुत है, बने रहे हमारे साथ यस7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।